एक महीने के बाद ये क्या कह रहा है, भैया तू जो सेवा कर रहा है ये तो किसी मजदूर से भी बढ़कर है, तेरे तो पैसा बनता है, तेरे तो दिहाड़ी बनती है, इतनी तू मेहनत कर रहा है। आप समझे? लाबान बोल उठा, महीने भर से मैं तुझे देख रहा हूं, कितनी तू मेहनत कर रहा है। बाइबल में लिखा है जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। हम लोग को प्रभु ने आदम को जब सब कुछ दिया तो क्या बोला, यहां रह के इसकी देखभाल करनी, वाटिका की हम सबके लिए काम है। और जो आपका, अगर आप घर में हैं, आप औरत हैं, घर में रहती, तो आपके घर के काम करने। आदत ज्यादातर घर में झगड़ा काम के लिए होता है, ज्यादातर घर में झगड़ा दो औरतों के बीच में काम के लिए होता है, क्योंकि एक चाहती कि मैं कम करूं। समझ रहे आप? बड़ी ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर करके अपने काम को ईमानदारी से करो, क्योंकि ये खुदा की आज्ञा है। हालेलुया। यही होता है जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, जब हम घर में काम करते हैं, तो एक कम और एक ज्यादा करता है, यहां से गड़बड़ पैदा होती है। याकूब ने कोई लालच नहीं था, याकूब काम कर रहा है क्योंकि उसका स्वभाव कहता है काम करने का। वो स्वभाव से क्या है, मेहनती व्यक्ति है। एक मसीह को मेहनती होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे जहां दिखाता है हमें बराबर अपने कामों में, अपने घर में, अपने परिवार में मेहनती होना चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चे जिनका पढ़ने का समय पर वो पढ़ते नहीं, वो पढ़ते नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी नौकरी का समय पर वो नौकरी के लिए बैठे, करना है, कुछ करना, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं रहना, अपने काम को करना है। आशीष देने का काम खुदा का है, सोचने में टाइम मत खराब करना। क्योंकि जो लोग खाली बैठते हैं, बात और क्या कहता है सुलेमान, वो रोटी को तरसते हैं। याद रखिए, खाली बैठोगे क्या होगा, रोटी को तरसोगे, चीजों को तरसोगे। छोटा मोटा भी कुछ करो पर करो, आपको खुदा आशीष देगा। वो कहता है तूने इतनी मेहनत करी, तेरी मेहनत मुझे दिख रही, क्योंकि याकूब खुदा का बंदा है। एक खुदा का बंदा कामचोर नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। उसके पास खुदा का मिशन तो है। मिशन क्या है, मेरे वंश से दुनिया आशीष पाएगी। और खुदा ने कहा मैं साथ रहूंगा, लेकिन फिर भी क्या उसके काम में कोई कमी है? सोचो, कोई काम में कमी नहीं है। हम लोग, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, अपने रूटीन में, अपने कामों में हम बहुत सारी कमी कर देते हैं। हालेलुया। सबको पूरा मेहनत से काम करनी है, प्रतिफल देने वाला वो है। लाबान देख रहा था कि वो मेरे घर में मेरी रोटी खाता है, लेकिन भरपूर मेहनत करता है, मेरे दासों से भी ज्यादा काम करता है, इसका हक बनता है कि मैं इसको मेहनता। और ये कैसे हुआ? मैं कई लोगों से मैंने कहा तुम अपने काम को ईमानदारी से करना। मैंने कईयों से कह रखा है अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना। ये मत सोचना मालिक देखना, ये सोचना परमेश्वर देखता है। प्रतिफल वहां से आया। याकूब का प्रतिफल कहां से आया? खुदा ने लाबान के मन में डाला है। हालेलुया। आप ईमानदारी से काम कीजिए, अपने घर का काम कीजिए, आपके घर में भी जो साफ सफाई का काम किए, सब मिलकर ईमानदारी से करो। बच्चे भी माँ बाप की मदद करें, सब एक दूसरे की मदद करो, ईमानदारी से करो, परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। किसी काम को छोटा बड़ा, आप बाहर का काम है, बिल्कुल ईमानदारी जिम्मेवारी से करो, खुदा आपको बढ़ाएगा। यकीन रखिए, ये छोटी छोटी बातें एक मसीह के जीवन में आशीष लाएंगी। याकूब कहता अगर खुदा ने मुझे आशीष दी है, मैंने उससे एग्रीमेंट किया हुआ है, मैं 10वां दूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं, बैठ के आराम से खाऊंगा, खुदा दे रहा। ये कहना गलत है। याकूब मेहनत किया, इसके पास क्या है? एक लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? इसको आशीष का मूल बनना है। इसको जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया।